हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अब्सार स्पीक्स। और मुझसे यार आज किसी ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वीडियो बनाओ कि ऑस्ट्रेलिया कैसे बाहर हो गई, क्यों बाहर हो गई। और मेरा दिल भी था कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज दुनिया क्रिकेट की इतनी अजीम शान टीम है। तो ज़्यादा दूर नहीं चलेंगे, नवंबर में ही चलेंगे, लास्ट ईयर के 2025 के। ऑस्ट्रेलिया ने होम में एक सीरीज़ खेली इंडिया के साथ, 5 मैचों की सीरीज़ थी। सारे के सारे मैच तो नहीं हो पाए, उसमें 2 मैचों में बारिश हो गई थी। बट वो सीरीज़ जो है इंडिया ने 2-1 से आसानी से जीत ली थी। मैं स्टैट्स वगैरह एग्जैक्टली खोल के बैठा हूँ ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर एक आइडिया दे पाऊँ। तो पहला मैच जो था वो नो रिज़ल्ट हो गया था, दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया जीता था, लेकिन उसके बाद बाय दैट टाइम थर्ड मैच तक इंडिया अकस्टम हो गया था चीज़ों से। तो इंडिया ने थर्ड मैच भी बहुत अच्छा जीता, उसके बाद फोर्थ मैच भी इंडिया ने बहुत अच्छा जीता। और पांचवा जो मैच था वो भी इंडिया बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन बारिश हो गई थी। इसके अलावा ये सीरीज़ में कौन से लोग खेल रहे थे, ज़रा उस पर भी मैं आप लोगों की नज़र ले जाता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ऑस्ट्रेलिया की वो अब प्लेयर्स के ऊपर ही आता है। तो उधर भी मैं देखता हूँ एंड लेट्स सी। एक तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया का था थ्रू आउट द इंडिया टूर या थ्रू आउट इवन एशेस के, बार बार ये 5-5 मैचों की T20 सीरीज़ के लिए भी प्लेयर बदल देते थे। एक बंदा आ रहा है, एक बंदा नहीं जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ये सब है। तो शॉन एबर्ट, नेथन इलियस, मैथ्यू कूनामैन, एडम जैम्पा, जावियर बार्टेट, जॉश हेजलवुड। फिर अगर मैं फोर्थ एंड फिफ्थ T20 का देखूं तो ट्रेविस हेड विड्रॉ हो गए थे, ग्लेन मैक्सवेल आ गए, महाली बियर्डमैन आया, कोई बेन दुआरशिएज आया। तो मोरलेस ऑस्ट्रेलिया की जो T20 साइड है, अब आ जाते हैं करंट वर्ल्ड कप पे। फिलहाल ये जो साइड खेल रही है, इसमें ज़्यादातर जो बॉलर हैं वो लीग लेवल के बॉलर हैं। मतलब लीग लेवल बोले तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आईपीएल के टॉप बॉलर, बीपीएल जो सॉरी बीबीएल जो होती है उनकी, बिग बैश लीग, बांग्लादेश लीग, पीएसएल पाकिस्तान लीग या श्रीलंका लीग, ये लेवल के बॉलर है, सच बोल रहा हूँ। मतलब सिर्फ एक एडम जैम्पा ही है जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बट ऑब्वियसली यार एक बंदा की जिम्मेदारी थोड़ी होती है क्रिकेट में जिताने की, और लोगों की भी होती है। नेथन एलियस है, नेथन इलियस, इलियस बोल रहा हूँ मैं, नेथन एलिस नाम है, सॉरी फॉर दैट। तो ये इस पे बहुत बहुत रिलाई करते हैं, बहुत अच्छा बॉलर है, सारा सब है। हाँ अच्छा बॉलर है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि यार कि नहीं अच्छा बॉलर है, और रिकॉर्ड भी उसका ठीक ठाक है, सारा सब है। पर ये सारे उतने अच्छे बॉलर नहीं है जितने अच्छे बॉलर हम एसोसिएट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। अभी इंडिया से सीरीज़ हारने के बाद इनके साथ क्या हुआ वहाँ पे आते हैं। उसके बाद जो है पाकिस्तान का दौरा करती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, 3 T20 खेलती है। सिर्फ और सिर्फ T20 खेलने होते हैं, तीनों मैच लाहौर में होते हैं, और तीनों ही मैच में पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंसिवली ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है। पहले मैच में तो थोड़ा सा तब करीबी मामला होता है 22 रन से, लेकिन दूसरा मैच पाकिस्तान 90 रन से, फिर उसके बाद 111 रन से। ये पाकिस्तान की हैवीएस्ट डिफीट थी फॉर ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया इतनी बुरी तरह से नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने किया क्या है, वह यहाँ तक बात पहुँची कैसे। ऑस्ट्रेलिया अपना स्क्वाड भेजता है पाकिस्तान के लिए। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि फॉर सम टाइम पीपल आर नॉट टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। बट जब आप वर्ल्ड कप से पहले एशिया में वर्ल्ड कप खेलना है और आपको पता है आपके सारे मैचेस श्रीलंका में हैं, तो इंडिया एंड पाकिस्तान का अगर आपका दौरा मिलता है तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो। देखो इंग्लैंड भी श्रीलंका में खेल रही थी, इंग्लैंड ने श्रीलंका की सीरीज़ जीती, मैंने उस पर वीडियोज़ भी बनाए थे। और देखो इंग्लैंड ने अच्छा परफॉर्म किया, इंग्लैंड आज भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के दौरे को बहुत ईजी लिया, 3-0 से हार भी गए। थोड़ा बहुत छोटी मोटी कंट्रोवर्सी हुई उस्मान तारिक के एक्शन को लेके, लेकिन खुद इनके इनके बॉलर्स ने, बैट्समैन ने क्या किया उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वही सेम बियर्डमैन गया, जेवियर बार्टेट गया, बार्टलेट गया, बेन दुआरशीज गया, एडम जैम्पा गया, मैथ्यू कूनामैन गया। देन आपका मिचेल मार्श भाई साहब खेले ही नहीं, रेस्ट ले रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस खेले ही नहीं, रेस्ट ले रहे हैं।
एडम जैम्पा और ये जो अपना दूसरा है टिम डेविड, इन्होंने तो जाना ही नहीं, बेहतर समझा नहीं हम इतने बड़े धुरंधर हैं, हम डायरेक्ट आएंगे श्रीलंका में और पेलना शुरू कर देंगे सबको। तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की टीम मुझे जो लगा फ़िलहाल ये अभी 3-4 महीने का, वो मुझे लगा थोड़ा एरोगेंस में आ गए एक्चुअली। द मोमेंट दे वॉन एशेज एंड एवरीथिंग, तो उनको ऐसा लगा कि भाई हम तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो गए, हमें कोई हरा ही नहीं सकता। बिकॉज द इंडिया टूर एज वेल एज पाकिस्तान टूर टोटल मिला के 8 मैचेस ऑस्ट्रेलिया को मिले थे। एंड एक्चुअली पाकिस्तान का टूर रखा ही इसलिए गया था कि वो प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि एवरीबडी वॉज प्लेइंग, न्यूजीलैंड was playing in India against India, South England was playing this Sri Lanka, and even West Indies was playing somebody, मुझे exactly याद नहीं आ रहा है, बट वेस्ट इंडीज़ भी किसी के साथ खेल रहे थे, एंड साउथ अफ्रीका टू वर प्लेइंग विद समवन। तो सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। थ्रू आउट द सीरीज़ मैंने वो सीरीज़ एक्चुअली कवर नहीं करी, टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज इंडिया में उसका टेलीकास्ट भी नहीं हो रहा था। बट मुझे तभी लग रहा था कि ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। आप रिकॉर्ड होता है यार, रिकॉर्ड बुक में तो ये लिख गया ना कि पाकिस्तान ने 100 रन से हरा दिया आपको। अब वो पाकिस्तान की ए टीम थी, बी टीम थी, सी टीम थी, आपकी ए टीम थी या जेड टीम थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिकेट को सीरियस लेना पड़ता है, नॉट जस्ट क्रिकेट, एनीथिंग लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो आप उसको सीरियस लो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, सीरियस लो। ये ऑस्ट्रेलिया का एटीट्यूड बहुत ख़राब था। अब बात आ जाते हैं कि भाई कैसे कैसे धुरंधर खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं इन भाई साहब के बारे में बात करूंगा। ये 22 साल का एक लड़का है, बैटिंग ऑलराउंडर, कूपर कोनली करके है ये बंदा। एज ऑफ नाउ मैं इनका आपको स्टैट सुना देता हूँ। अच्छा, टेस्ट भी डेब्यू कर चुका है बंदा, ओडीआई भी खेल चुका है, T20 भी खेल चुका है, पर हम T20 की बात करेंगे, ठीक है। ये बैटिंग ऑलराउंडर है, 11 T20 में 28 रन बनाए इन्होंने, 13 इनका हाईएस्ट है, जो शायद किसी छोटी टीम के खिलाफ था। 4.66 का इनका एवरेज है, 93 का इनका स्ट्राइक रेट है, मतलब भाई का एवरेज भी 4 है, उसमें भी स्ट्राइक रेट भी 100 से कम है। 30 बॉलें 11 मैचेस में, 30 बॉलें भाई ने फेस करी हैं अपने पूरे करियर में, 1 चौका और 2 छक्के मारे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, आप सोचोगे अरे यार बैटिंग ऑलराउंडर हो सकता है बॉलिंग बहुत अच्छी की हो। 11 मैच में 150 बॉलें करी हैं ये बंदे ने, यानी 25 ओवर करे हुए हैं, 25 ओवर ठीक ठाक है। 3 विकेट मिला हुआ है इसको, 1.24 हाईएस्ट है, 74 का एवरेज है, 9.25 का इकनॉमी है, और 50 का स्ट्राइक रेट है T20 में। यार ये बंदा तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। ये किस बेसिस पे लिया है यार इसको ऑस्ट्रेलिया ने, और ऐसा क्या उखाड़ लिया था यार इसने जो इनको लगा कि भाई ये बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड बंदा, इसको ले लो। बीबीएल के भी जो स्टैट्स हैं इसके, वो कुछ ऐसे खास नहीं है। अभी बीबीएल में भी, ये साल का जो बीबीएल ख़त्म हुआ है, बिग बैश लीग, उसमें 19 का बैटिंग एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है, जो कि ओके है। और बॉलिंग बॉलिंग जो है भाई भाई की बीबीएल में 12 मैच में 15 विकेट लिए हैं, 14 का एवरेज है, ठीक है, मतलब ठीक है, लेकिन ओवरऑल भी तो आप देखते हो यार। और ऐसा नहीं है 2024 से खेल रहा है। और मैं इसके अलावा थोड़ा सा और डेल्व डीप करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेला हुआ है, आयरलैंड के खिलाफ खेला है, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला हुआ है, ठीक है। और कितने कंट्रीज़ में खेला हुआ है, इंग्लैंड में खेला है, पाकिस्तान में खेला है, स्कॉटलैंड में भी खेला है, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ में भी, एशिया, अमेरिकाज, यूरोप, हर जगह खेला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ही इज़ अ नोआइस, ही डजंट नो। पूरे पिछले क्या बोलते हैं, पिछले 2-3 साल से लगातार उसको मौका मिल रहा है थोड़ा थोड़ा खेलने का। तो मुझे नहीं समझ में आया भाई कि ये बंदा ऑस्ट्रेलिया के लिए कैसे खेल रहा है, और इसका ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना बनता भी है या नहीं बनता है। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो करंट स्क्वाड है उस पर आ जाते हैं। अब करंट स्क्वाड खोलता हूँ। अब टिम डेविड हैं, बहुत बड़े धुरंधर हैं ये आईपीएल के और लीग क्रिकेट के, पर इंटरनेशनल में इनसे कुछ नहीं हो रहा है। मैथ्यू शॉट को विड्रॉ कर लिया था, अच्छा ही हुआ, वो भी कोई ख़ास प्लेयर नहीं है।
ट्रेविस हेड है, जॉश इंग्लिश है, इन पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टीम। स्टीवन स्मिथ है, टीम बाहर निकल गई है, स्टीवन स्मिथ बेचारा। अब तो मैं सोच रहा हूँ भाई इसको आखिरी मैच भी मत खिलाओ। क्यों खिलाओगे, कोई मतलब ही नहीं है ना खिलाने का। जब ये डिफरेंस मेक कर सकता था तब तो आपने खिलाया नहीं। ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं, कैमरून ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, कूपर कोनली, ऐसे पकड़ पकड़ के धुला है पथुम निशंका ने स्टोइनिस को। 36 साल का स्टोइनिस है, 35 साल का मिचेल मार्च है, 38 साल के ग्लेन मैक्सवेल हो रहे हैं। आई बिलीव इन सब की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, एंड इट्स हाई टाइम दैट ऑस्ट्रेलिया शुड लुक फॉर पीपल हु कैन परफॉर्म लाइक एट द इंटरनेशनल लेवल। बॉलिंग में आओगे, बॉलिंग में और भी बुरी हालत है। जॉश हेजलवुड और पैट कमिंग्स इंजर्ड हो गए। पैट कमिंग्स शायद पाकिस्तान के दौरे पे इंजर्ड हो गया था। जॉश हेजलवुड तब गया नहीं था लेकिन इंजर्ड हो गया। तो मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान का दौरा इन्होंने इसलिए नहीं किया था कि ये लोग छोटी मोटी निगल रही होगी, पर बाद में दोनों विड्रॉ हो गए। मतलब ये है कि अगर जॉश हेजलवुड, पैट कमिंग्स और स्टार्क नहीं है तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ही निपट गई। बहुत ख़राब पोजीशन में है ऑस्ट्रेलिया। दिस इज़ समथिंग रियली बैड। मैथ्यू कूनामैन है, नेथन एलिस है, जैम्पा है, दुआरशीज है, जावियर बार्टेट है। दुआरशीश जो है, बेन दुआरशीज, और ये जो जावियर जेवियर बार्टलेट है, एट मोस्ट यार ये लोग मतलब सिर्फ लीग लेवल के बॉलर हैं यार। मैं नहीं समझता कि ये लोग उससे कहीं ज़्यादा है। अब जावियर बार्टलेट का ज़रा बेन दुआरशीज का मैं देख रहा हूँ, इसका करियर इकोनॉमी जो है वो 9.5 का है यार। 9.5 से पिटता है ये। यानी क्या नाम है वो पाकिस्तान का, हारिस रऊफ। हारिस रऊफ से भी बुरी पिटाई होती है इसकी। इसको आप लेके आए हो वर्ल्ड कप जीतने के लिए। जाविया बार्टलेट के बारे में देखते हैं, उसका भी इकोनॉमी 8 के ऊपर है। 8 इस चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट 20 मैचों में 22 विकेट है। दीज आर नॉट द स्टैट्स जिनकी वजह से आप बोलोगे कि उनको खिला लो। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रॉब्लम जो है वो मुझे लग रहा है कि बॉलिंग है बहुत ज़्यादा। बैटिंग तब भी ओके है, एंड देन जो ओवरऑल एटीट्यूड है, मतलब ये कोई लॉजिक ही नहीं था यार। आपके पास टाइम था, यू वर प्लेइंग इंडिया, यू वर प्लेइंग पाकिस्तान, यू हैड एवरी टाइम इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप। बट बीइंग एन एरोगेंट साइड, यू डिडंट प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप। और अब ये हो गया है कि आज का मैच, आज का मतलब कल का मैच, अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, कल का मैच वॉश आउट हो गया है। जिम्बाब्वे के 5 पॉइंट हैं। जिम्बाब्वे इज़ गोइंग टू प्ले इंडिया, अदरवाइज इट वुड हैव बीन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि कमर्शियली भी मैच का बहुत वैल्यू होता है। और हम सब बहुत उम्मीद करते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेले तो बहुत अच्छा लगता है। बट दिस ऑस्ट्रेलियन टीम डिजर्व टू बी लाइक आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट, बिकॉज सीरियसनेस नहीं थी। दे शुड हैव टेकन द पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स एंड प्रिपेयर फॉर दैट, बट दे डिडंट। एंड राइट नाउ वॉट एवर हैज़ हैपन टू देम, एंड इट्स जस्टिफाइड। एक और इशू जो है जो मुझे लग रहा है कि अगर सूनर और लेटर ऑस्ट्रेलिया ने अपने इश्यूज़ फिक्स नहीं करे ना, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। बिकॉज बाकी के जो उनके बॉलर्स हैं वो टेस्ट मैच वगैरह में बहुत खेलते हैं और उन पर बहुत निर्भर करता है ऑस्ट्रेलिया। अगर वो लोग टेस्ट मैच वगैरह में भी नहीं रहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया विल नॉट बी अ पोटेंट फोर्स इन टेस्ट मैच एज वेल एज ओडीआई क्रिकेट। सो ये था यार मेरा डिटेल्ड एनालिसिस ऑस्ट्रेलिया पे। लेट्स सी, आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ सजेशन और है क्या क्या चाहते हो, किस तरह के वीडियोस वगैरह बताऊँ, बनाऊँ, आप बताओ मुझे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।